हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम लेकर आए हैं मैथ पेडागॉजी से संबंधित यानी गणित शिक्षण से संबंधित कुछ जो है क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पे इनके आंसर जो है आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर जो है गणित की जो प्रकृति है, तार्किक सोच है, बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न को समझना और अर्थ बनाने की रणनीतियों के विषय पर यहाँ पे जो है आपको 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो इन जो है क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़िएगा और इसको जो है याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आपके पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। याद रखने योग्य नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट है, अध्ययन का एक गतिशील और विकसित क्षेत्र है, एक कठोर ढांचा जिसमें रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है, एक विषय जो पूरी तरह से अंकगणितीय संक्रियाओं पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी, अध्ययन का एक गतिशील और विकसित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित में तार्किक सोच का प्राथमिक फोकस क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूत्रों को याद करना, चरण दर चरण प्रक्रियाओं का पालन करना, संबंध बनाना और पैटर्न की पहचान करना, गणना शीघ्रता से करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, संबंध बनाना और पैटर्न की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित में बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न पर विचार करते समय शिक्षकों को किस पर जोर देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तथ्यों और एल्गोरिदम को याद रखना, रटने को प्रोत्साहित करना, बच्चों की सहज रणनीतियों को पहचानना और उन पर निर्माण करना, समस्या समाधान के मानकीकृत तरीके लागू करना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी, बच्चों की सहज रणनीतियों को पहचानना और उन पर निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित सीखने में वैचारिक समझ की क्या भूमिका निभाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। जब तक प्रक्रियाएं याद हैं तब तक यह अनावश्यक है, गणितीय समझ को गहरा करने के लिए आवश्यक है, यह कुशल समस्या समाधान में बाधा है, यह केवल उन्नत गणित के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है बी, गणितीय समझ को गहरा करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ बनाने और गणित सीखने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों को केवल याद करने पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्वेषण और खोज के अवसर प्रदान करना, छात्रों के बीच चर्चा और सहयोग को हतोत्साहित करना, गणना में गति और सटीकता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है बी, अन्वेषण और खोज के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक बच्चों की गणितीय सोच और तर्क का समर्थन कैसे कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समस्याओं को हल करने के लिए केवल एक सही तरीका प्रदान करके, छात्रों को मार्गदर्शन दिया बिना गलतियों करने की अनुमति देकर, खुले प्रश्न पूछकर और चर्चा को बढ़ावा देकर, समस्या समाधान के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी, खुले प्रश्न पूछकर और चर्चा को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित में सार्थक सीखने की विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन है। प्रक्रियाओं को बिना समझे याद रखना, पृथक तथ्यों और अवधारणाओं को सीखना, विभिन्न गणितीय विचारों के बीच संबंध बनाना, गणितीय अवधारणाओं के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों से बचना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है सी, विभिन्न गणितीय विचारों के बीच संबंध बनाना। कौन सा दृष्टिकोण गणित में विकास की मानसिकता को बढ़ावा दे सकता है। 4 ऑप्शन हैं। केवल सही उत्तरों के लिए छात्रों की प्रशंसा करना, छात्रों को चुनौतियों को स्वीकार करने और गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को कई समस्या समाधान रणनीतियों की खोज करने में से हतोत्साहित करना, प्रयास के बजाय जन्मजात प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, छात्रों को चुनौतियों को स्वीकार करने और गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित में मेटाकॉग्निटिव रणनीति का एक उदाहरण क्या है। गुणन सारणी को रटना, समस्याओं को हल करने के लिए दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करना, समस्या समाधान प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर चिंतन करना, बिना समझे चरण दर चरण प्रक्रियाओं का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी, समस्या समाधान प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणितीय तर्क कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निर्देशात्मक दृष्टिकोण प्रभावी है। 4 आंसर हैं। अन्वेषण के अवसरों के बिना केवल प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करना, छात्रों को अपने तर्क समझाने और अपने उत्तरों को सही ठहराने के लिए प्रोत्साहित करना, बिना संदर्भ के केवल कंप्यूटेशनल कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, गणितीय अवधारणाओं के बारे में चर्चा से बचना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, छात्रों को अपने तर्क समझाने और अपने उत्तरों को सही ठहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये 10 क्वेश्चन थे आज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको जो है आप याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।